जय माता दी। नमस्ते। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग ऋषि पंचमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री सीताश्वर जी कहते हैं कि हे देव देवेश, अनेक तरह के व्रत मैंने श्रवण किए हैं। अब संपूर्ण पापों का नाश करने वाले व्रत को आप कहें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन, सब व्रतों में अति उत्तम पापों का नाश करने वाला ऋषि पंचमी नाम वाला व्रत विख्यात है। उसको कहता हूँ, सुनो। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने मात्र से प्राणी नरक को नहीं देखता है। इस विषय में मैं एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, उसे सुने। विदर्भ देश में ब्राह्मणों में उत्तक नामक ब्राह्मण रहते थे। उसकी पतिव्रता परायण की स्त्री सुशीला नाम से विख्यात थी। उस स्त्री को 2 संतान उत्पन्न हुए। उसमें से सुविभूषण नाम वाले पुत्र ने अंग उपांग सहित वेदों का अध्ययन किया। कन्या जो थी उसका अपने सदृश से श्रेष्ठ कुल में विप्रवर ने विवाह कर दिया। देवयोग के कन्या वैधव्य को प्राप्त हो गई। वह पिता के गृह में सती धर्म का पालन कर निवास करने लगी। उसके दुख से दुखी वह पुत्र सुभूषण को घर का मालिक बनाकर स्त्री और पुत्रों के साथ वह द्विजोतम गंगा के तट पर जाकर निवास करने लगा और वह द्विजोतम छात्रों को वेद पढ़ाने लगा और विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी। एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई। रात्रि के समय शयन करने पर उसके शरीर में कृमियों का ढेर हो गया। पत्थर पर उसको वस्त्र रहित स्थिति में देखकर शिष्य लोग उसकी माता के समीप जाकर करुणाविनीत हो कहने लगे कि हम नहीं जानते कि इस साध्वी की यह दशा कैसे हो गई। हे माता, संपूर्ण देह इसका कीड़े से व्याप्त हो गया है। वज्रपात के सदृश शिष्यों के वाक्यों को सुनकर वह विफल होकर तुरंत अपनी सुता के पुत्री के समीप गई और उसको कीड़े से दुखी देखकर रोने लगी। वह छाती से हाथ मारती हुई मूर्छित हो गिर पड़ी। तब चैतन्य जब होश हुई तब पुत्री को उठाकर मार्जन करने लगी। बाहों से पकड़कर उसके पिता के समीप ले गई। हे स्वामी, किस पाप से इस साध्वी की ऐसी दशा हुई? रात्रि में सोने के बाद इसके शरीर में कृमि कीड़े उत्पन्न हो गए हैं। इस बात को श्रवण कर वह ऋषि ध्याना व्यवस्थित हो उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को निवेदन करने लगे। ऋषि ने कहा कि यह लड़की पुत्री पूर्व 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। तब रजस्वला मासिक धर्म में प्राप्त हो भंडादि का स्पर्श करती थी। उसी पाप से इसके देह में कृमि पड़ गए हैं। रजस्वला पाप से युक्त स्त्री प्रथम दिन चंडाली, द्वितीय दिन ब्रह्म हत्या करने वाली, तृतीय दिन धोबिन कहलाती है और चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। उस समय अपनी सहेलियों के संग में व्रत को देख श्रद्धा नहीं करती थी। व्रत में दर्शन मात्र के प्रभाव से निर्मल ब्राह्मण वंश में यह उत्पन्न हुई, किंतु व्रत के अपमान के कारण इसका शरीर कृमियों से व्याप्त हो गया। तुमसे इसके दुष्कर्म का कारण कहा? सुशीला कहने लगी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से निर्मल ब्राह्मण वंश में आप ऐसे ब्रह्मा तेजस्वी के यहाँ जन्म लिया, जिसकी अवज्ञा करने से शयन करती शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए। हे नाथ, बड़ा आश्चर्य है, इसलिए आप उस व्रत को कहिए। ऋषि बोले कि हे सुशीले, व्रत में उत्तम व्रतों को तुम सुनो, जिसे करने मात्र से इस पाप से मुक्त हो सकती है और आध्यात्मिक, आदि दैविक एवं आदि भौतिक दुखों से दूर हो सककर स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है और कल्याण की वृद्धि आदि सब संपत्तियां प्राप्त हो जाती है। जिस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष पंचमी हो, उस दिन नदी आदि में स्नान कर नियमवान हो, नित्य कर्म कर अग्निहोत्रशाला में जाकर ऋषियों को सविधि भक्तिपूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर तथा चंदन, कपूर, अगरबत्ती इत्यादि सुगंधित लेपन कर नाना प्रकार के पुष्प, गंध
दीपक आदि से पूजन कर उपवीत सहित सुंदर वस्त्र अर्पण करे और नैवेद्य चढ़ाएं। अच्छे अच्छे फल तथा अर्घ देवें। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ सप्तऋषि कहे जाते हैं। मेरे इस अर्घ को ग्रहण कर मुझ पर सदा प्रसन्न होवे। हे सुशीले, इस आख्यान को श्रवण कर शाकाहार करें। ऋषियों के ध्यान में तत्पर हो ब्रह्मचर्य से रहें। इस प्रकार उत्तम रीति से व्रत कर आचरण करें। सब तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है और संपूर्ण दानादि से जो पुण्य प्राप्त होता है वह व्रत करने से मात्र से प्राप्त हो जाता है। व्रत को करने वाली स्त्री सुखी रूप तथा पुत्र पौत्र आदि से युक्त हो जाती है। इस लोक तथा परलोक में अक्षय गति को प्राप्त होती है और इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म में जाति का भी ज्ञान हो जाता है।